Welcome to another episode of the Intellect Talk Show. Today's episode is not for the faint-hearted. आज हम सब इकट्ठा हुए हैं to share our creepiest and thrilling traveling stories that we've experienced or heard of. So Vaibhavi, can you share any personal experience? So एक बार क्या हुआ था ना, हम लोग तुळजापुर गए हुए थे, ठीक है, एंड वहाँ से लौट रहे थे तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे 8:30 हो रहा होगा जब हम लोग हाईवे पे थे, सोलापुर वाला हाईवे। एंड उसके बाद फिर जाते जा रहे एंड देन वी थॉट कि यार यहाँ से बहुत लंबा पड़ेगा, सो एक शॉर्टकट है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरे हस्बैंड है श्वेतांग, उन्होंने वो शॉर्टकट लिया। उस शॉर्टकट में हम लोग घुस गए बहुत आराम से। वो थोड़ा सा विलेज की तरफ जा रहा था, ठीक है, कि बहुत सा गाँव वाला एरिया, लेकिन क्योंकि हम सुबह भी ऑलमोस्ट ऐसे गाँव वाले एरिया से आ रहे थे तो हम लोगों को लगा ये वो वाला रास्ता है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं, मिड ऑफ द वे मुझे ऐसा फील हुआ, और मेरे सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत खतरनाक वाले स्ट्रॉन्ग है। एंड उस सेंस में मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत अजीब लग रहा है, इसको नहीं करते कंटिन्यू, रिटर्न मारते। तो क्योंकि मैन आर मैन, तो वो फिर वहाँ पे हो गया कि यार नहीं यार चलते हैं। एंड जो मेरा फ्रेंड था वो भी बोला चलते, क्या ही हो जाएगा। हम लाइक ठीक है चलो, थोड़ा और आगे गए। उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था नहीं अब मैं यहाँ से उतर जाती हूँ, मुझे तो जाना ही नहीं है आगे, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया जो दिखा रहा था लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न जो जा रहा था वो ऐसे नहर होती है ना, जो छोटी सी मतलब नदी जैसी, वहाँ से जाता है। उसके बाजू में इतनी सी सड़क है, नहर है, और हमारी गाड़ी आती है। कोई नहीं है उधर, कोई भी नहीं है उधर, एक सिंगल आदमी तक नहीं है उधर, मच्छर भी नहीं होगा है मुझसे। जा रहे हैं, वो डेड एंड दिख रहा है हमें, डेड एंड आ रहा है। मैं बोल रही हूँ घुमा लो, कोई घुमाने को रेडी नहीं है गाड़ी। मेरे मन से अपने आप ही मैं शांत हो चुकी हूँ, और हनुमान चालीसा मेरे दिमाग में चल रही है, जो हनुमान ज्ञान गुनसार वगैरह सब चल रहा है। वहाँ से हमें एक पीछे से बाइक आती हुई दिखी, जो कि एकदम नीचे वाले रास्ते पे जा रही थी, कच्चे रास्ते पे। तो श्वेतांग बोल रहा है कि यार ये जो जा रही है गाड़ी, इसको फॉलो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखाएगा ही, क्योंकि आगे से राइट टर्न दिखा रहा है अगर डेड एंड ही है तो हमने बोला ठीक है। लेकिन जो कट था ना उस पर मैंने बोल दिया था अब तुम मोड़ लो, अब नहीं जाना है यहाँ से, ठीक है। बट नहीं, उसके भी हम लोग आगे चले गए, ठीक है। वो जो कच्चा रास्ता था उसके आगे चले गए। एंड यू वोंट बिलीव वो रास्ता कहाँ एंड हो रहा था। वो रास्ते से कोई लेफ्ट नहीं था, कोई राइट नहीं था, वो रेलवे ट्रैक पे खत्म हुआ रास्ता। वहाँ पे बस एक रेलवे ट्रैक था। उस दिन जो मुझे अंदर से फील हुआ है ना कि व्हाट इफ यहाँ पे कोई ट्राइबल्स रह रहे होते और जो हमें पकड़ लेते, या कुछ ऐसा, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता हमारे साथ। वो वाला दिन था जिसके बाद से मैंने ना अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने नो हाईवे नो टोल वाला रास्ता लगा रखा था गूगल मैप पे। And I was like कि क्या है तू, क्यों है तू, मतलब भाई नो हाईवे नो टोल से क्यों जाएंगे हम लोग। बोलते यार मुझे पता ही नहीं था ये नो हाईवे नो टोल है। मतलब मैंने बोला आज के बाद से मैं किसी भी आदमी पर ट्रस्ट नहीं करने वाली, चाहते वो मैं लगाऊंगी सारे मैप्स के डायरेक्शन। गर्ल्स की सिक्स सेंस काम करते हैं ना वैसे, बहुत सुन लेना चाहिए, मतलब ऐसे सुनना ही चाहिए। सारी औरतों को सुनो, आदमी लोग बिल्कुल चुपचाप चलो बस उनके पीछे। ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो। सबसे स्केरी वही होता है कि रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हो गया अगर, तो कोई हेल्प नहीं मिल सकती, वैसे ही एकदम ऐसे रास्ते पे वो मूवी है ना NH10, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वही चल रहा था, व्हाट इफ ऐसा कुछ हो जाता और हम लोगों को कोई मार जाता, या और उससे भी वर्स कुछ हो जाता, तो बहुत ही गंदी फीलिंग थी वो मेरे लिए। हाँ सही है। मैं तो छोटा वाला था, तो हम लोग एक बार छोटे थे, नागपुर के आजू बाजू, एज एवरीबडी नोज की इट्स सराउंडेड बाय जंगल्स। तो और हमारे यहाँ ना वाटर बॉडीज ऐसी बहुत नहीं है। कभी थोड़ी दूर एक वैनगंगा नदी है, उसके कुछ थोड़े बहुत ट्रिब्यूटरीज होंगे। तो हम लोग छोटे बच्चे थे, एंड हमारे ये आदमी फ्रेंड्स थे या फैमिली थी, डैड के फ्रेंड्स या फैमिली, हम लोग बहुत जाते थे ट्रैवल करने। तो एक जगह का नाम था ढगा कुछ तो नाम था। तो हम लोग सब गए, वहाँ पे नदी थी एंड वेरी नाइस, ऐसा मंदिर है, नदी है। सिर्फ हम लोग ही थे वहाँ पे, सिर्फ अराउंड 10-15 लोग हम लोग। एंड वहाँ गए, नदी में खेले, छोटी छोटी मच्छी थी, उनको ब्रेड डाला, बहुत अच्छा गुड टाइम। और फिर निकल गए 4-4:30, खाना बनाया वहाँ, सब पूरा कम से कम 6-8 घंटे वहाँ टाइम पास किया सबने। वहाँ से और अचानक से ना अराउंड दोपहर को 4-4:30 बजे क्या हुआ, हमको लिटरली ऐसे शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई, जो ऐसे
अभी जैसे एक पत्थर है यहीं अराउंड 20-40 फीट के वहाँ पे, उसके पीछे शेर बैठा है, इतना जोर से आवाज आई थी। सो वैसा था कि हम लोग पूरा टाइम पास करना, पापा को पता नहीं क्या फील हुआ कि हम निकल गए वहाँ से। ऑन द वे एक कोई गांव वाला था पास वाला, तो ऐसे बुढ़े से अंकल थे, तो उन्होंने बोला वहाँ पे इट इज़ नोन टू हैव आदमपुर शेर का एरिया है। और मतलब आई डोंट नो, दिस इज लाइक अ वेरी ओल्ड थिंग, बैक इन द 90s की बात है, ऐसे 2000 या 99 2000 टाइप का। तो अपेरेंटली वहाँ पे 3 शेर थे जो ऐसे प्रॉपर गाँव वालों को हंट करके खाते थे, और हम लोगों ने ऐसी जगह पे एकदम चिल होके 6-8 घंटे टाइम पास करके बच्चों को ब्रेड वेड खिला के आओ आओ सब करके हम लोग निकल के आए। और पूरे रास्ते में ना जब पता चला कि इतनी खतरनाक जगह से होकर आए थे, सो हाँ वहाँ पे भी हनुमान चालीसा वहाँ कुछ नहीं को आती नहीं थी, और पता नहीं तब, अरे तब तक तो सब चिल मोड में थे ना यार, सब तो पिकनिक के मोड में थे वहाँ। सब घर आए, ऑन द वे कोई किसी से बात नहीं कर रहे, सबकी फटी पड़ी है। फिर घर आके फिर मम्मी ने मेरे पापा को डांटा कि ऐसी जगह तुम नहीं ढूंढ सकते हो, पहले इसका थोड़ा पूछो यार। अगेन भाई आदमियों की प्रॉब्लम ही है, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आदमी लोगों के साथ ही इश्यूज है। तो कुछ तो एडवेंचर करते हैं, कुछ तो एडवेंचर, इसलिए तो बोलते हैं ना कि हाँ मैन विल बी मैन सॉर्ट ऑफ थिंग्स। कुछ साल पहले हम कुछ सारे फ्रेंड्स, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन में सारे लड़के मोस्टली फ्रेंड्स हैं, और हमारे क्लास में भी बहुत सारे लड़के और 3 लड़कियाँ, तो हम 2 लड़कियाँ और हमारे बहुत सारे 8-10 फ्रेंड्स। हमने सोचा कि चलो कुछ मज़ेदार करते हैं, खूब अपना नौजवानी वाला खून वगैरह ऑल ऑफ दैट। एंड एक फ्रेंड का बर्थडे था, 12 बजे केक काटा उसका। फिर डिसाइड किया कि हमें पता था कि एक जगह है हमारे सिटी में जो थोड़ी सी हॉन्टेड है, ऐसा बोलते हैं कि कोई भी जाएगा वहाँ पे अगर तो नॉर्मली वापस नहीं आएगा, तो टायर पंचर होगा उसका या कुछ तो अजीब सा होगा उसे। ये हर सिटी में तो होता है कि यार हम तो ट्राई करेंगे, अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास में ही है 3 किलोमीटर दूर और हम अटेम्प्ट ना करें ऐसा कुछ। सबने बाइक निकाली, हम पीछे बैठे और चल पड़े, गए वहाँ पे। रात के 12:30 बजे की बात है, 12 बजे केक कट किया, आधे घंटे बाद मरने पहुँच गए। वहाँ 12:30 बजे पहुँचे और बैठे आराम से। पहाड़ी का एक एरिया है ये, फुल पहाड़ी का एरिया, वहाँ पे बहुत सीन है ऐसे। तो एक बहुत बड़ा सा बैंगन ट्री है और उसमें कुछ 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 बंधे हुए हैं, एंड इट्स लाइक कि वहीं पे कुछ होता है। हम जस्ट उसके नीचे लगे बैठे हैं कि लेट्स फील इट टुडे। एंड उसके अपोजिट में थोड़ा दूर पे एक हनुमान जी का टेम्पल है, एंड वो बनाया भी इसलिए गया कि शायद वो जगह शापित है या समथिंग है, तो वो हनुमान जी है आपके डरने के लिए। लिटरली मुझे डर लगा वहाँ की वाइब की वजह से, बिकॉज अंधेरा है, रात है, कोई नहीं है, हम बच्चे हैं और हवाएं चल रही हैं, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं पीछे देख के भगवान जी को बोल रही हूँ, भगवान जी तो ये लोग बेवकूफ़ है, मैं इनके साथ आती हूँ, लेकिन मुझे वापस पहुँचा देना। बैठे 15 मिनट के बाद एक ट्रक से दूर से आता लाइट सा। पहले तो मेरे को डर लग गया कि लाइट ना अजीब से आ रही है, यहाँ पे कहाँ से ऐसी लाइट्स कैसे आ गई। देन देखा कि एक वैन आ रही है, ठीक है, और एक पुलिस की वैन आ रही है, एक बड़ी वैन आ रही है, पुलिस की वैन आ रही है, मुझे सब पकड़ के लेके जाते हैं बड़ा। हाँ बड़ा ट्रक जिसमें कैदी वो आया, पुलिस आई, पुलिस वाले उतरे, बोलते वाह बेटा क्या करो तुम लोग यहाँ पे। तो हम क्या मारे कि हम क्या आए, मजे लेने आए हैं, यहाँ पे। मैं भूत हूँ। ए कम ऑन, अभी तुम शुरू मत हो जाओ। बड़े बातें कर रहे हैं, अच्छा बेटा यहाँ पे मर्डर हुआ है अभी 1 घंटे पहले, और यहाँ पे उसने हमको बोला कि देखो तुम 2 लड़कियां हो, ये तुम्हारे 8-10 लड़के दोस्त हैं, अगर इन्होंने तुम्हें काट के वहाँ फेंक दिया तो तुम मिलोगे भी नहीं, एंड तुम्हारे फ्रेंड्स तो कल निकल जाएंगे कैंडल लाइट मार्च लेके, और ना हमारे पर आएगा। उस दिन जो मतलब गिल्ट, दुख, दर्द, खौफ जो बैठा है ना मेरे दिल में, मैं दोबारा कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया है। उनका थैंक यू संगम जी कर जाते हैं। बट वेरी रेलेवेंट थॉट ना यार, मतलब बहुत ही रेलेवेंट कि हम जो क्रेजीनेस में आ गए यहाँ पे भूत ढूंढने के लिए और व्हाटएवर, इसका अब वो जो जगह क्योंकि बहुत ही सेक्लूडेड सी थी, तो वहाँ पे क्राइम बहुत होते हैं एंड लेबर्स और ये
इसलिए वहाँ पे मर्डर हुआ था और वो आए थे किसी मर्डर को ढूंढने या व्हाटएवर, पूरी अपनी वैन लेके। चलने का पता बच्चे लेके जा रहे हैं कॉलेज वाले। सिमिलर स्टोरी ट्रैवलिंग के टाइम पे काफ़ी साल पहले, आई वुड हैव बीन 14-15 इयर्स। तो मेरे घर की सारी लड़कियां ही थी, मतलब मासी, मम्मी, दीदी, सब लड़कियां, और मेरा एक भाई जो मेरे बराबर है, तो वो भी मैन ऑफ द हाउस नहीं और हमारा एक ड्राइवर जो कि बहुत ही सीधे साधे अंकल थे। तो हम लोग आगरा से राजस्थान गए थे टू ट्रैवल एंड ये पूरा ऐसे वाला वो था। लौटते टाइम बॉर्डर पे एक कुछ तो फ्यूड हो गया। तो राजस्थान के जो लोग थे उन लोगों ने, पुलिस तो ठीक है वहाँ पर जो भी इस इवेंट को वो संभाल रही है, जो भी वो कर रही है, बट जो गांव वाले आसपास के लोग होंगे ना, वो लोग काफ़ी अत मचा रहे थे सारी गाड़ियों पे। तो लिटरली वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को तो आग लगा रहे थे, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स थे उनमें भी उनको मतलब डरा धमका रहे थे। तो वो बहुत ही स्कैरी था फॉर अ 14-year-old गर्ल। तो हम जब जा रहे थे तो हमारे ड्राइवर को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है आगे, तो वी शुड स्लो डाउन। तो हम आसपास में रुक गए। वहाँ पर पता नहीं ये गाँव वाले कहाँ से आ गए, तो 4-5 लोगों ने हमें आसपास से पूरा घेर लिया। अब वो घेरने के बाद हमारे ड्राइवर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल थे, उन्होंने पूरा विंडो नीचे किया, हाँ भैया क्या हो गया है, हम यहाँ से आए हैं, हमें वहाँ जाना है। और मेरी मासी बोल रही है लिटरली कि मत खोलो, क्यों बात करनी है, थोड़ी सी विंडो खोलो, उतनी खोल के तुम बात कर सकते हो, क्योंकि चारों तरफ कोई ना कोई है। तो वो अंकल ने खोल लिया। जैसे उन्होंने खोला, इन्होंने चाबी निकाल लिया हमारी गाड़ी। और वो सबसे स्कैरियस्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसे बैठी हूँ, क्या होगा, क्या करना है ये। वो मेरा भाई बोल रहा है कि हमारी गाड़ी की चाबी वापस दो। वो पूरी ट्राई कर रहा है कि मैं मैन ऑफ द हाउस बनूंगा, मैं इन लोगों को सबको सेफली लेकर जाऊंगा, बट कुछ नहीं, वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर मेरी मासी और मेरी माँ, उन लोगों से ज़्यादा धाकड़ कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले, उन लोगों ने जो गालियाँ और जो मतलब जो पीटा है ना उन लोगों को, वो पीटा लिटरली नहीं बट बातों से, समझ जाओ। उन लोगों ने मतलब वो लिटरली वहां से भागे हैं। फिर उसके बाद हमें अलग अलग सिचुएशंस याद आ रही है कि भाई अरे डिक्की में ये रखा हुआ है, स्टिक रखी हुई है, मार सकते थे, इससे मार सकते थे, मैं ऐसे मारती, तुम ऐसे मारते, तुम इस वाले लड़के को पकड़ते। तो आई थिंक हम सब कंक्लूड कर सकते हैं कि हॉरर स्टोरीज आर डिफरेंट। तुम घोस्ट से इतना ज्यादा नहीं डरोगे जितना तुम इंसानों से डरते हो किसी भी ऐसी सिचुएशन। आई हैव अ स्कैरिएस्ट स्टोरी जो शायद हर लड़की, हर लड़का, कोई इंसान हो, उसका नाइट